नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करेंगे नाट्य एवं चंपू काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें संस्कृत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले जो एग्ज़ाम हुए थे इसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और एक तरीके से आप कह सकते हैं, या तो आप रिवीजन भी कह सकते हैं, आपकी यहाँ पर रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने पहले पढ़े हुए हैं वो आपके याद भी होने चाहिए। तो आप इनसे जो रिवीजन भी कर सकते हैं जो हमने पहले पढ़े हुए थे। और इसके अंदर जो हम यहाँ पर इसकी जो कथा जो आएगी, इसकी कहानी क्या कुछ उसमें हुआ है, तो क्वेश्चन के साथ साथ जो हम उनके बारे में भी देखेंगे। इससे जो आपको जो भी घटना हुई है वो भी आपको याद रहेगी। और एक जो है नई जो वैकेंसी निकली हुई है, तो इसके ऊपर भी जो हमारे द्वारा हाल ही में जो है एक वीडियो बनाई गई है, तो वो जो वीडियो है आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर आप वैकेंसी की डिटेल वगैरह देख सकते हैं, और किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ये भी जो उसमें बताया गया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों को वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग नोट्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्योंकि जो भी कोई महत्वपूर्ण अपडेट जो आती है हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। और जैसे कि हरियाणा में जो है CET एग्ज़ाम जो है अब ज़रूरी हो गए, तो इसी के बेस पे आगे जो है वैकेंसी निकला करेगी, और इसी में से ही कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो इसका सिलेबस वगैरह जो है, एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस ये आ चुका है, और इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो है इस चैनल पर वीडियो बनाई गई है, जहाँ पर जाकर आप सिलेबस वगैरह को अपना चेक कर सकते हैं क्या कुछ इसमें सिलेबस आएगा, क्योंकि अब जो है ये ज़रूरी हो गया है, इसी के बेस पर ही आगे वैकेंसी निकलेगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा स्वपनवास दत्तम से। ये जो स्वपनवास दत्तम जो है, ये जो भास जो थे महर्षि भास, उनके द्वारा तो ये रचित है। भास ने जो 13 नाटक जो लिखे थे, उन्हीं में से एक है ये स्वपनवास दत्तम। 13 नाटक कौन कौन से थे? जैसे अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक, मध्यम योग, उरुभंग, पंचरात्र, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, बालचरित, और अविमारक, दरिद्र चारुदत्त, प्रतिज्ञा योगींद्रन और स्वपनवास दत्तम। तो सबसे लास्ट का है ये स्वपनवास दत्तम। और यहाँ पर ये जो भास के द्वारा जो लिखा गया है, इसमें नाटक में अंक कितने हैं ये भी आपने याद रखना है कि ये अंकों में है, और अंक इसमें कितने हैं। तो अंकों की जो संख्या है इसमें रहेगी 6। तो 6 इसमें अंक है। और इसमें क्या होता है, इसकी क्या कुछ घटना इसमें होती है। 6 अंकों में ये बंधा हुआ है, और प्रतिज्ञा योगेंद्रन का उत्तरार्ध भाग है। राजा उदयन को अपने विरोधियों को पराजित करने के लिए मगध के राजा की सहायता लेना अत्यंत आवश्यक होता है। राजा उदयन का मंत्री योगेंद्रायण वासुदत्ता के आग में जलने की झूठी खबर फैलाते हैं, लेकिन वास्तव में उसे दर्शक की बहन पद्मावती के पास वेश बदल कर रहना पड़ता है। इसके बाद उदयन का विवाह मगध राज दर्शक की बहन पद्मावती से हो जाता है। स्वप्न में राजा वासुदत्ता को देखता है, जिसके कारण उसकी वासुदत्ता से मिलने की इच्छा बढ़ जाती है, और उसका यह स्वप्न यथार्थ हो जाता है। वत्स की विजय के बाद वासुदत्ता पुनः उसके सामने लाई जाती है, जहाँ पर पुनः उनका जो बहुत सुंदर मिलन दिखाया गया है। तो इसमें जो ये जो कवि जो है, इन्होंने चित्रण की दृष्टि से अपने अद्भुत नाट्य कला को दिखाया है, और 6 अंकों में ये घटना यहाँ पर हुई है। मन को हारने वाली संगति इसमें ये दिखाई गई है। तो 6 इसमें ये अंक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वपनवास दत्तस्य नायिका का है।
इसके जो नायक है इनमें से कौन है? उदयन है, चारुदत्त, अग्निमित्र या महासेन है। तो स्वपन वासुदत्तम जो नायक है इसके ये उदयन है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा। और दोस्तों आप कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कि आपको इसमें कितने क्वेश्चन आते थे। इससे जो आपको ये पता चलता रहेगा कि आपके कितने क्वेश्चन याद हो चुके हैं। नेक्स्ट है किम नाम स्वपन वासुदत्तस्य नायिका। स्वपन वासुदत्तम जो है इसकी नायिका कौन है? वासुदत्ता, मदनिका, सागरिका या फिर रत्नावली। तो जैसे कि यहाँ पर ये आप नाम से भी देख सकते हैं स्वपन और वासुदत्ता, तो इसकी नायिका ये वासुदत्ता है। नेक्स्ट है स्वपन वासुदत्तस्य विदूषका का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन विदूषक वाला जरूर पूछ लिया जाता है। तो स्वपन वासुदत्तम का जो विदूषक है यहाँ पर कौन है? मैत्रेय, माधव्य, वसंत का या फिर योगेंद्रायण है। तो वासुदत्ता जो है इसका विदूषक रहेगा वसंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपन वासुदत्तस्य नाटकस्य स्वपन अंकः का। ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है कि स्वपन वासुदत्तम जो नाटक है इसका स्वपन वाला जो अंक है ये कौन सा दिखाया गया है? पंचम, प्रथम, चतुर्थ या फिर तृतीय। तो स्वपन अंक जो है यहाँ पर ये दिखाया गया है आपका पंचम अंक, तो ये आपका यहाँ पर स्वपन अंक दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वत्सराज उदयनस्य मंत्री कास्ते। ये जो वत्सराज उदयन जो है इनके मंत्री का नाम क्या है? रुमणवान, योगेंद्रायण, प्रधोत या फिर महासेन। तो वत्सराज उदयन के जो मंत्री हैं इनका नाम है योगेंद्रायण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पद्मावती कस्य पुत्री अस्ति। तो यहाँ पर जो ये पद्मावती जो है ये इनमें से पुत्री किनकी है? कश्मीर नरेशस्य, अयोध्या नरेशस्य, मगध नरेशस्य या फिर अवंती नरेशस्य। तो पद्मावती जो है ये मगध नरेश की पुत्री है। नेक्स्ट है महासेन परदोतस्य पुत्री कास्ती। तो पहला जो क्वेश्चन था इसमें था पद्मवती किसकी पुत्री है? तो ये थी मगध नरेश की। अब ये जो महासेन परद्योत जो है इनकी पुत्री कौन है? तो इनका है वासुदत्ता। मगध नरेश की है पद्मावती और परद्योत की है वासुदत्ता। नेक्स्ट है स्वपन वासुदत्त नाटके अवंतिका वेशधारिणी कास्ती। ये अवंतिका जो वेशधारी धारण करने वाली जो है इनमें से कौन है? पद्मावती, सागरिका, वासुदत्ता या फिर रत्नावली। तो यह है वासुदत्ता। नेक्स्ट है दुखम न्यासस्य रक्षणम इति सुक्ति युक्तम नाटकमस्ति। ये सुक्ति जो है यहाँ पर आई है और किस नाटक से ये ली गई है? स्वपन वासुदत्तम, प्रति योगेंद्रायणम, मृच्छकटिकम या उत्तरामचरितम। तो ये जो सुक्ति है आपकी स्वपन वासुदत्तम जो है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतले कति अंकः विद्यन्ते। अब जो यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम आया है, अभिज्ञान शकुंतलम जो ये नाटक है महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा रचित है। अंकों की संख्या इसमें रहेगी 7। तो इसमें अंक पूछा गया है तो अंकों की तो संख्या है इसमें 7। और श्रृंगार रस प्रधान से आप नाटक कह सकते हैं। राजा दुष्यंत और शकुंतला उनका जो प्रेम विवाह जो इसमें दिखाया गया है। और इसके अंदर श्लोक जो एक श्लोक आता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्य शकुंतला तत्रपि चतुर्थंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। काव्य में नाटक सुंदर होता है और उसमें से भी सुंदर है यहाँ पर शकुंतला। और उसमें भी ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक इसमें जो चौथा अंक है ये महत्वपूर्ण है। और चारों श्लोक में कौन कौन से हैं?
तो यहाँ पर 4 श्लोक ये महत्वपूर्ण है। पहला श्लोक जैसे यास्यति अद्य शकुंतला इति सहृदय स संपृष्टम उत्कंठया। दूसरा रहेगा स्मरण साधु विचिंत्य सेम धनान उच्चै कुलम जातुन है। तीसरा जो यहाँ पर श्लोक आया है ये रहेगा शुश्रूषा गुरुन कुरु प्रिय सख्य मृतिम से पतंजन है। और जो चतुर्थ जो यहाँ पर श्लोक है इसका नाम है अर्थो ही कन्या प्रक्रिय। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 4 श्लोक हैं जिसमें शकुंतला जो है इनकी विदाई दिखाई गई है। चतुर्थ अंक जो है वहाँ से ये लिया गया है क्योंकि चौथा अंक जो है महत्वपूर्ण है, उसके अंतर्गत जो 4 श्लोक ये महत्वपूर्ण बताए गए हैं। और महर्षि कालिदास को किसके लिए जाना जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महर्षि कालिदास को उपमा के लिए। उपमा कालिदासस्य भारव्य अर्थगौरम दंडिन है पदलालित्यम और माघ संति तेरह गुना। तो माघ जो है इसमें 3 गुण पाए जाते हैं। उपमा कालिदास के, भारव्य अर्थगौर के, दंडी का पदलालित्य है। तो ये तीनों के तीनों माघ में हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट एक अभिज्ञान शकुंतलस्य उपजीव्यम अस्ति। ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसका उपजीव्य काव्य है। तो कहाँ से ये लिया गया है? महाभारतस्य शकुंतलोपाख्यानम, हरिवंश पुराणम, ऋग्वेदस्य शकुंतलोपाख्यानम या फिर रामायणम। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो हमारा ये आया है ये महाभारत से आया है और महाभारत के अंतर जो शकुंतलोपाख्यान है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शकुंतला या माता कास्ती। शकुंतला की जो रियल में अगर हम देखें तो वास्तविक माँ इनकी कौन थी? सत्यवती, तिलोत्तमा, उर्वशी या फिर मेनका। तो इनके जो रियल में जो माँ है ये मेनका थी और विश्वामित्र इनके पिता थे। और जो महर्षि कण्व जो है ये इनके जो है धर्म के पिता आप कह सकते हैं, पालन पोषण करने वाले। नेक्स्ट है शकुंतला या पिता कास्ती। शकुंतला जो है यहाँ पर इनके पिता महर्षि वशिष्ठ है, कण्व है, विश्वामित्र या फिर अगस्त्य हैं। तो रियल जो इनके पिता जो थे ये विश्वामित्र थे। मेनका माता और विश्वामित्र इनके पिता, और पालित पिता जो है कण्व है। नेक्स्ट है शकुंतला या धर्म पिता कास्ती। तो यहाँ पर धर्म पिता महर्षि विश्वामित्र हैं, महर्षि शांतनु वशिष्ठ है या फिर महर्षि कण्व हैं। तो धर्म के जो पिता हैं पालन पोषण करने वाले तो ये थे महर्षि कण्व, जिन्हें कश्यप ऋषि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा शकुंतला या सखिया थी। यहाँ पर शकुंतला की सखिया हैं तो ये कौन कौन सी हैं या इनमें से कौन है? अनुसुया, गौतमी, हंसपदिका या फिर वसुमती। तो शकुंतला की जो सखी है इनका नाम है अनुसुया। अनुसुया, प्रियमोदा, ये शकुंतला की सखियाँ हैं। और गौतमी जो है ये कण्व के आश्रम में ही जो काम करने वाली है, रख रखाव करने वाली। नेक्स्ट है प्रियमोदा कस्य सहचरी अस्ति। अब ये प्रियमोदा किसकी सहचरी है या फिर मित्र आप कह सकते हैं, सखी। तो ये शकुंतला या शकुंतला की है। नेक्स्ट है शार्दूल है कस्य शिष्य अस्ति। ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। और शार्दूल यहाँ पर ये इनमें से किन के शिष्य हैं? वशिष्ठस्य, जाबालेहि, कण्वस्य या अगस्त्यस्य। सो शार्दूल जो है यहाँ पर ये महर्षि कण्व के शिष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान शकुंतलस्य विदूषकः क्या है? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी विदूषक वाले जो क्वेश्चन हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो यहाँ पर विदूषक है ये इनमें से कौन है? मैत्रेय, माधव्य, वसंत का या फिर शार्दूल है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसके विदूषक है माधव्य। तो ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलस्य सर्वोत्तम अंक है का? अभिज्ञान शकुंतलम का जो सबसे प्रसिद्ध या सबसे उत्तम जो अंक है ये कौन सा माना गया है? चतुर्थ है, पंचम है, षष्ठ है या फिर सप्तम है? तो इसमें जो हमने पहले जो ये जो एक जो श्लोक पढ़ा था तो जिसमें कि काव्यस्व नाटकम रम्यम तत्र रम्य शकुंतला तत्र अपि च चतुर्थ अंक है तत्र श्लोक चतुष्टयम। कि काव्य में नाटक सुंदर है और उससे भी सुंदर शकुंतला है। और जो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है इसमें जो 4 श्लोक महत्वपूर्ण हैं और उसका जो चौथा अंक है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो
चौथे अंक के अंदर जो 4 श्लोक हैं ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो सर्वोत्तम अंक जो है ये कौन सा माना गया है, तो ये आपका चतुर्थ जो अंक है ये माना गया है, क्योंकि इसमें शकुंतला की जो विदाई है ये दिखाई गई है। नेक्स्ट है सत्ताम ही संदेह प्रदेशु वस्तुषु प्रमाणवंत कर्ण प्रवृत्तियाँ है। उक्ति एवं कस्या अस्ति, इस प्रकार की एक ये महत्वपूर्ण सूक्ति आई है। तो ये इनमें से किन की है, दुष्यंतस्य, कर्णवस्य, गौतम या फिर विश्वामित्र से। तो इस प्रकार की जो सूक्ति है ये यहाँ पर राजा दुष्यंत की है। नेक्स्ट है शकुंतला दुष्यंतो विवाह अस्ति, शकुंतला और दुष्यंत इनका जो विवाह है ये इनमें से किस प्रकार का बताया गया है, आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, गांधर्व या फिर दैव विवाह। तो शकुंतला और दुष्यंत जो इन्होंने लव मैरिज जो है ये की थी। तो लव मैरिज जो है आज के समय में कहा जाता है, जो प्राचीन जो समय था इसे उस समय गंधर्व जो विवाह है ये कहा जाता था। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट है शकुंतला कस्या अभिशापात अभिशप्ता अस्ति, ये जो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक जो है इसमें ये जो शाप जो दिया गया था ये किन के द्वारा दिया गया था या फिर क्यों दिया गया था। जब शकुंतला जो है अपने जो इसका जो प्रेमी जो था राजा दुष्यंत, इनके ख्यालों में खोई होती है और दुर्वासा ऋषि इनके द्वार पर आते हैं, तो उनके ख्यालों में खोई होने के कारण जो इनके ध्यान जो दुर्वासा ऋषि पर नहीं जाता है। दुर्वासा ऋषि को पहले ही क्रोधित स्वभाव को माना जाता है और इसी से ये जो है क्रोधित उठते हैं कि इन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो इस कारण से ये इनको श्राप दे देते हैं कि तुम जिसके ख्याल में खोई हुई हो तुम उसी को ही भूल जाओगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो श्राप जो है यहाँ पर यह दिया गया था दुर्वासा ऋषि के द्वारा। नेक्स्ट जगह स्वर्गात हस्तिनापुरम अगस्ती संदेश वाक्य है। तो संदेश वाक्य जो है ये आपने बताना है, मातलिही, नारदा, मारीचा या फिर इंद्र है। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए मातलिही। नेक्स्ट रहेगा भक्तिया नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र, यह है यहाँ पर भवितव्य नाम, भवितव्य नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र। सूक्ति एवं उत्तर प्राप्त, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। मृच काटिके मुद्राक्षस अभिज्ञान शकुंतला या फिर शकुनवातते। तो यहाँ पर जो सूक्ति आई है ये अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है। नेक्स्ट है अतः परीक्षा कर्तव्य विशेषात संगतरः अभिज्ञान शकुंतला कस्य मुक्ति, यहाँ पर भी यह सूक्ति आई है और अभिज्ञान शकुंतला में ये सूक्ति जो है यहाँ पर किन की है, मृषिकर्णव, मारीच, सारंगरव या फिर दुष्यंत की। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है हमारा रहेगा ऑप्शन सी में। तो सारंगरव जो है उनकी यहाँ पर ये उक्ति है। नेक्स्ट है अपरितोषा विदुषम न साधुमन्य प्रोविज्ञानम। तो अभिज्ञान शकुंतला कस्य मुक्ति, ये यहाँ पर सूक्ति है और अभिज्ञान शकुंतला में ये किन की है, सूत्रधार की, शार्दूल की, सारंगरव या फिर दुष्यंत की। तो यहाँ पर जो सूक्ति जो है ये सूत्रधार की है, ऑप्शन रहेगा ए, सूत्रम धारयति सूत्रधार। नेक्स्ट रहेगा शकुंतला से कस्मिन् अंके दुष्यंतेन शकुंतला परित्याग प्राप्यते। अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसके कौन से अंक में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को छोड़ दिया जाता है। तो शकुंतला परित्याग आपने बताना है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम या फिर षष्ठम अंक के। तो शकुंतला जो है इनका परित्याग दिखाया गया है आपके 5वें अंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दुष्यंत प्रदत्तम शकुंतला अंगुलीकरम कुत्र सकलितम। दुष्यंत के द्वारा दी हुई
ये अंगूठी जो थी ये कहाँ पर गिर जाती है? सची तीर्थ है, सोम तीर्थ है, प्रभास तीर्थ या फिर सानुमति? तो ये गिर जाती है सची तीर्थ में। छठा जो अंक है इसमें ये दिखाई गई है घटना। और सच्चे तीर्थ में जो ये अंगूठी जो गिर जाती है, एक मछुआरा जो है ये उसका प्राप्त हो जाती है। जब वो मछलियाँ जो है पकड़ रहा होता है तो एक मछली के पेट में इससे उसे ये मिलती है और जिसे लेकर मछुआरा राजा दुष्यंत के सामने चला जाता है। और जब राजा दुष्यंत उस अंगूठी को देखते हैं तब सभी घटना उसे याद आ जाती है और वो पश्चाताप करने लग जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, दुष्यंत प्रत्यक्ष शकुंतला कस्य आश्रम निवसते? यह भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दुष्यंत के द्वारा जो छोड़ी गई शकुंतला थी ये किसके आश्रम में निवास करती है? मारीच, कण्व, वशिष्ठ या फिर विश्वामित्र आश्रम में? तो ये करती है फिर मारीच के आश्रम में। नेक्स्ट है शकुंतला पुत्र का। ये जो शकुंतला जो है इनके पुत्र का नाम सर्वदमन है, श्वेतकेतु, अरुण या फिर देवव्रत है। तो इनके जो पुत्र है इनका नाम है सर्वदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, न पर्वतलम ज्योतिरुदति वसुदौतलात् सुक्ति इहम अभिज्ञान शकुंतलम कस्मिन् के वित्ते? या फिर आप कह सकते हैं कि किसने ये किसको कही है? तो यहाँ पर राजा दुष्यंत जो है ये शकुंतला जो इनके बारे में कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो सुंदरता जो है ये पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हो सकती, वैसे ही है जो कोई स्वर्ग से उत्पन्न हुई है। तो दुष्यंत जो है यहाँ पर शकुंतला के जो रूप सौंदर्य जो है उसके बारे में ये वर्णन करते हैं। और कौन से अंक में ये घटना हुई है? प्रथम अंक के, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अंक के। तो ये हुई है आपके प्रथम अंक में, जब राजा दुष्यंत जो है शकुंतला को देखते हैं तब जब वो उनको देखकर इस प्रकार की बात कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा, कामे ही सताम पश्यते दुष्यंत से मुक्ति अभिज्ञान शकुंतला से कस्मिन् अंके विदिते? कामी व्यक्ति जो होता है, दुष्ट व्यक्ति या फिर काम पीड़ा से ग्रसित व्यक्ति, तो वो जो हर टाइम जो है अपने बारे में ही सोचता रहता है कि मुझे कब मौका मिलेगा। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर बात जो है ये जो दुष्यंत जो कह रहे हैं किस अंक से ली गई है? द्वितीय, तृतीय, पंचम या चतुर्थ अंक से। और ये ली गई है आपकी तृतीय अंक से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया शकुंतला इति कस्य मुक्ति? चौथा जो यहाँ पर अंक जो है उसमें जो 4 श्लोक आए उनमें से एक ये है, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एव। तामद्य संप्रेष्य प्रतिगृहीतो जातो ममय विषय प्रकामम प्रार्पित न्यासी अंतरात्मा। कि लड़की जो होती है निश्चय ही परायधन होती है और आज उसको उसके पति के पास भेजकर मेरी अंतरात्मा जो है निश्चित ही खुश हो गई है, क्योंकि मेरे ऊपर जो बोझ था वो मैंने अब क्या कम कर दिया है। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर किसी के धरोहर जो है पैसे धन आपके पास रखे हुए हैं तो आपके पास उसके ऊपर बोझ होता है कि उसे कोई चुरा ना ले या वो नष्ट ना हो जाए कुछ भी जो है। तो जब तक आप उसके जो रियल जो ओनर है स्वामी उसके पास उसे न पहुंचा दिए। तो ये जो उक्ति जो है यहाँ पर चतुर्थ अंक जो है वहाँ से ली गई है। अब ये किन की यहाँ पर कही गई है? महर्षि कण्वस्य, गौतम, सारंगरव या शार्दूलस्य।
तो ये जो उक्ति जो है यहाँ पर महर्षि कण्व की है। जब शकुंतला अपने पति घर को जाने वाली होती है तब ये जो वाक्य जो है एक श्लोक कहते हैं। नेक्स्ट है वेणी संहारम नाटकम कस्य रचना अस्ति। ये जो यहाँ पर वेणी संहार जो आया है ये इनमें से रचना किन की है या फिर क्या घटना इसमें हुई थी। तो वेणी संहार जो यहाँ पर नाटक है ये है महर्षि भट्टनारायण का और महाभारत जो इसका आधार ग्रंथ है। और इसमें क्या घटना हुई थी, तो वेणी संहार, वेणी जो है वेणी का मतलब होता है बाल, चोटी, और संहार का अर्थ होता है इसे सजाना या फिर व्यवस्थित करना। दुशासन जय द्रौपदी के खुले हुए केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ दूत सभा में लाता है। तब अपमान से भरी द्रौपदी यह प्रतिज्ञा करती है कि जब तक दुशासन के रक्षा अपने केसों को गिल्ला नहीं करेगी तब तक अपने केस ऐसे ही बिखेरे रखेगी। कहने का अर्थ यह है कि उसने जैसे चोटी करते हैं तो अपने बाल खुले छोड़ दिए थे कि जब तक वो उसको मारकर उनसे अपने जो बाल जो है उसे नहीं धोएगी तब तक वो अपने बालों की चोटी नहीं करेगी। तो भट्टनारायण जो है उनके द्वारा ये रचित नाटक है। इसमें दुशासन का वध करके उसके रक्त द्रौपदी के खुले केस में लगाते हैं और चोटी का गोपन करते हैं। तो यही इसमें दिखाया गया है। 6 अंक इसमें रहेंगे। नेक्स्ट है वेणी संहार नाटके कति अंका विद्यन्ते। वेणी संहार नाटक में अंक कितने हैं, तो अंकों की जो संख्या है यहाँ पर इसमें रहेगी 6। नेक्स्ट है वेणी संहार इत्यस्मिन् पदे वेणी कस्या विनय बोधिकास्ति। तो वेणी मतलब चोटी जो है ये इनमें से किसके लिए आई है, द्रौपदी है, गांधर्वया, उत्तरया या फिर सुभद्राया। तो ये आई है यहाँ पर द्रौपदी के लिए। जब दुशासन जो द्रौपदी को पकड़कर सभा में लेकर आते हैं, उसका अपमान करते हैं, तब जो ये प्रतिज्ञा करती है कि जब तक उसको मारकर उसके खून से अपने बालों को नहीं धोगी तब तक जो है अपने चोटी को ऐसे ही खुला रखेगी। नेक्स्ट रहेगा किम नाम दुर्योधन से पत्नी। दुर्योधन जैन की पत्नी का नाम भानुमति, सानुमति, सुवंदना, बुद्धिमती का, और ये है ऑप्शन ए भानुमति। नेक्स्ट है वेणी संहार नाटकम द्रोण हंता का। वेणी संहार नाटक में द्रोण को मारने वाले इनमें से कौन है, अर्जुन है, प्रद्युम्न है, धृष्टद्युम्न या फिर भीम है। तो द्रोण जो है द्रोणाचार्य इनको जो मारने वाले हैं धृष्टद्युम्न। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा देवयंतम कुले जनम मदायतम तु पौरुषेयम वीर संहार तृतीयांक का संयुक्ति। तो एक तो जो है तीसरा अंक से ली गई है और उक्ति इनमें से किन की है, कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन या घटोत्कच की। तो ये उक्ति जो है यहाँ पर ये कर्ण की है। नेक्स्ट है कृपाचार्य से भगिनी पुत्र है। कृपाचार्य की जो बहन का पुत्र इनमें से कौन थे, अश्वत्थामा, कर्ण है, सुभद्रा या घटोत्कच है, और ये थे अश्वत्थामा। नेक्स्ट है वक्तुम शुक्रम इदम दुष्कर्म अध्यवसितुम सुक्ति एवं कस्मिन् नाटके विद्यते। इस प्रकार की यहाँ पर उक्ति है और ये कहाँ से ली गई है, ये सुक्ति मुद्र राक्षस वेणी संहार से पुनर्वर्तत्वम या फिर मिच्छकटिकम से, और ये आपकी जो ली गई है वेणी संहार नाटक से। नेक्स्ट है न घटस्य कोप पाते रज्जुरपि तत्र प्रक्षेप्तव्या
वेणसार पंचम के कस्य मुक्ति। या फिर आपने हिंदी में जाइए मुहावरा भी सुना होगा कि आग लगने पर कुआं खोदने से क्या लाभ। तो वेणसार पंचम अंक के कस्य मुक्ति, इस प्रकार की एक उक्ति है और वेणसार से ली गई है 5वें अंक से। और किन की है? अर्जुन से, संजय से, भीमसेन से या श्री कृष्ण से। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन बी। तो संजय जो है उनकी यहाँ पर ये उक्ति है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस नाटकम कस्य रचनास्ति। ये जो मुद्रा राक्षस, तो ये इनमें से रचना किन की है? शूद्रकस्य, विशाखदत्तस्य, कौटिल्य या फिर आसिकस्य। तो मुद्रा राक्षस जो है यहाँ पर जो मानी गई है ये विशाखदत्त की है और राजनीति प्रधानी से नाटक जो कहा गया है। और 7 इसमें अंक रहेंगे। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसमें जो स्त्री पात्र नहीं है और ना ही इसमें विदूषक है। और अगर स्त्री इसमें दिखाई भी गई है तो वो सिर्फ लास्ट जो अंक है 7वां अंक, चंदन दास की पत्नी, तो वही इसमें दिखाई गई है। वैसे इसमें जो है एग्ज़ाम में अगर आ भी जाए तो इसमें जो है स्त्री पात्र नहीं है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस कति अंका विद्यन्ते। मुद्रा राक्षस जो यहाँ पर नाटक है इसमें अंक कितने हैं? 6, 7, 8, 9 और अंक जो है इसमें आपके रहेंगे ये 7। नेक्स्ट है चाणक्य से पितृप्रदत्त नाम की मस्ती। ये जो चाणक्य जो है जिसे आप जानते होंगे, तो इनका पिता के द्वारा दिया गया नाम इनमें से कौन सा था? चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, कौटिल्य या सिद्धार्थ है। तो चाणक्य का पिता के द्वारा जो दिया गया नाम था ये विष्णुगुप्त था। चाणक्य को आप कौटिल्य भी के नाम से भी जानते होंगे। तो पिता के द्वारा दिया गया नाम यहाँ पर विष्णुगुप्त ये रहेगा। नेक्स्ट है नंद साम्राज्य कुसुमपुरे नंदस्य महामत्या अस्ति। नंद के जो महामत्या जो मंत्री इनमें से कौन थे? शकरदास, वरुचि, राक्षस या पिशाच, और ये थे राक्षस। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस की नाम सारंगरव है। मुद्रा राक्षस जो नाटक है इसमें सारंगरव जो है ये कौन है? राक्षस गुप्तचर हैं, सेनापति ही, शिष्य या फिर मंत्री। तो मुद्रा राक्षस में सारंगरव जो है यहाँ पर ये चाणक्य के शिष्य हैं। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस किम नाम मणिकाधर श्रेष्ठी राक्षस मित्रम। ये राक्षस के जो मित्र इनमें से कौन है? विष्णुदास है, सिद्धार्थ का, शकरदास है या फिर चंदनदास है। तो यह चंदनदास। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस प्रवर्तक हैं। मुद्रा राक्षस में जो प्रवर्तक आए हैं ये कौन है? चाणक्य के शत्रु हैं, शिष्य है, पिता है या फिर नंद का मित्र है। तो यह मल्लकेतु के पिता। एग्जाम में इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा जा चुका है, तो इन सारे घटनाओं को आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है राक्षस से मुद्रा कुतः प्राप्यते। मुद्रा राक्षस, मुद्रा मतलब उसे जो है एक अंगूठी जो मिलती है, तो इसी के आधार पर मुद्रा राक्षस जो है यहाँ पर ये नाम रखा गया है। अब राक्षस मुद्रा जो है ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? शकरदास के हाथ से, विरोधक के वध से, चंदनदास के घर से या फिर भागुरायण से। तो ये जो है प्राप्त होती है ऑप्शन सी, चंदनदास के घर से। नेक्स्ट आएगा
राक्षसस्य परिवारः कस्य गृहे न्यासरूपेण संरक्षितः मुद्रा राक्षसे। तो किसके घर में ये सुरक्षित इनको रखा जाता है? चंदनदासस्य, गुरुदासस्य, विष्णुदासस्य या फिर शकरदासस्य। तो सुरक्षित जो ये रखा गया है चंदनदास के। नेक्स्ट है कौटिल्य प्रयुक्तेन विष कन्या प्रयोगेन मृत्यु लाभम अलभत का। कौटिल्य जो था उनकी जो राजनीति थी उसके द्वारा जो विष कन्या जो थी मृत्यु को प्राप्त हुई, तो ये इनमें से कौन थी? नंद है, मल्लकेतु, प्रवर्तक या फिर स्वास्थ्य थी। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी है, प्रवर्तक है। नेक्स्ट रहेगा चाणक्य योजना अनुसार सिद्धार्थक प्रयासेन कपट लेखक के लिखता है। चाणक्य जो है वे अपने राजनीति के द्वारा या फिर अपनी योजना के अनुसार सिद्धार्थक के प्रयास से कपट लेख किस कदर लिखा गया है? शकरदासेन, राक्षसेन, मल्लकेतुना या फिर भागुरायन। यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, शकरदासेन। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस से विश्वास है प्रवर्तक भूषणान किणातिका है। आभूषण कौन खरीदते हैं? मल्लकेतु राक्षस है, जीव सिद्ध है या चाणक्य है? तो यह है राक्षस। नेक्स्ट है प्राण दंडे दंडित शकरदास से प्राण रक्षक है। शकरदास के प्राणों की रक्षा करने वाले। भागुरायन, सिद्धार्थक, शपनक, जीव सिद्ध या चंदनदास। तो यह है सिद्धार्थक, ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस से नायिका। मुद्रा राक्षस जो इसमें नायिका कौन है? मूरा, मदनिका, कुटुंबनी या इसमें नहीं है। तो यहाँ पर जो नायिका जो है इसका भाव दिखाया गया है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस से विदूषक है। ये जो पहले भी जो यहाँ पर नाटक आए हैं इनमें भी विदूषक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मुद्रा राक्षस का विदूषक कौन है? मैत्रेय, मांडव्य, गौतम्य या फिर नास्तिव। तो ये मुद्रा राक्षस जो ऐसा नाटक है जिसमें ना तो नायिका है और न ही इसमें नायक ये विदूषक है। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट है विष प्रधान चंद्रगुप्त मौर्य उधाय राक्षस नियुक्त क्या अस्ति। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जैन के वध के लिए राक्षस के द्वारा नियुक्त किए गए थे। वैद अभ्यदत्त, दारुवर्मा, सैनक अक्षतारी, प्रमोदक या फिर राक्षस मित्र शकरदास। तो ये थे वैद अभ्यदत्त। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य भ्रांत्या वैरोधकस्य हंतक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके भ्रांति में किसका वध हो जाता है? गृहवर्मा, दारुवर्मा, अभेदत्त या सिद्धार्थक। तो विरोधक के मारने वाले ये चंद्रगुप्त इनकी गलती में। तो ये हैं दारुवर्मा। तो दोस्तों थे हमारा आज की यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।